YouTube पर लाइव जाना और अपनी चैट को स्पैम से भरते देखना मतलब कितना बुरा लगता है ना। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस केओस को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अपनी चैट को साफ कैसे रखें, फिर बात करेंगे मॉडरेशन टीम की, उनके पास क्या क्या टूल्स होते हैं, चैट के आइकन्स का क्या मतलब है, और हाँ, एक असली उदाहरण भी देखेंगे, और आखिर में सफलता की कुछ जरूरी बातें। सोचिए, एक बढ़िया लाइव स्ट्रीम चल रही हो और उसे एक अनकंट्रोल्ड चैट से ज्यादा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं। स्पैम, गलत बातें और ट्रोल्स, ये सब मिलकर एक क्रिएटर और ऑडियंस दोनों के लिए पूरे एक्सपीरियंस को एक बुरे सपने जैसा बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस केओस से लड़ा कैसे जाए। इसका जवाब है मॉडरेटर्स की एक टीम के साथ। ये वो भरोसेमंद लोग होते हैं जो गलत कमेंट्स करने वालों को बाहर निकालते हैं, चैनल के नियमों को लागू करते हैं और चैट को एक अच्छी और वेलकमिंग जगह बनाए रखने में मदद करते हैं। देखिए, यूट्यूब पर दो तरह के मॉडरेटर्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड और दूसरे मैनेजिंग। स्टैंडर्ड मॉडरेटर छोटे चैनलों के लिए तो ठीक हैं, पर अगर एक बड़ी कम्युनिटी को मैनेज करना है तो फिर मैनेजिंग मॉडरेटर के एडवांस्ड फीचर्स और ज्यादा अधिकार काम आते हैं। मॉडरेटर्स के पास कम्युनिटी को सुरक्षित रखने के लिए 4 बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा टूल है रिमूव मैसेज, मतलब संदेश हटाना। ये बहुत सिंपल है, बस एक क्लिक और जो भी गलत कमेंट है वो हमेशा के लिए गायब। जैसे मान लीजिए कोई चैट में आके लिखता है, ये एक नकली चैनल है। अब ये ठीक वैसी ही नेगेटिविटी है जिसे कोई भी क्रिएटर फौरन हटाना चाहेगा। और बस एक क्लिक करते ही वो कमेंट गया। ये चैट को साफ और बातचीत को फ्लो में रखने का सबसे तेज और आसान तरीका है। अगला टूल है पुट यूजर ऑन टाइम आउट, मतलब यूजर को कुछ देर के लिए शांत करना। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहे हों। इससे उन्हें हमेशा के लिए बैन किए बिना कुछ देर के लिए शांत होने का मौका मिल जाता है। ये तो सबने देखा ही होगा, इमोजी स्पैमर्स, मतलब एक ही इमोजी बार बार भेजे जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये मजेदार है, पर सच तो ये है कि ये बस परेशान करता है। एक छोटा सा टाइम आउट उन्हें बता देता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि गलती के हिसाब से सजा तय की जा सकती है। कोई छोटी मोटी गलती है तो 10 सेकंड का टाइम आउट दे दिया, या फिर 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और अगर कोई बड़ी गड़बड़ है तो सीधे 24 घंटे का सस्पेंशन भी दिया जा सकता है। टाइम आउट चाहे कितना भी लंबा हो, उस यूजर को यह समझ आ जाता है कि उसने एक लाइन क्रॉस की है, और जब तक वो अपना टाइम आउट पूरा कर रहा होता है तब तक चैट में शांति बनी रहती है। अब आते हैं उन ट्रोल्स पर जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। उनके लिए एक आखिरी हथियार है हाइड यूजर फ्रॉम चैनल। इसे एक तरह का शैडो बैन भी कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये ब्रह्मास्त्र है। ये उन यूजर्स के लिए है जो किसी की नहीं सुनते। उन्हें चेतावनी भी दी गई, टाइम आउट में भी डाला गया, लेकिन वो फिर भी माहौल खराब कर रहे हैं। तो बस अब समय है उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने का। और इसकी सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? उस यूजर को पता भी नहीं चलता कि उसे बैन कर दिया गया है। वो बेचारा अपनी धुन में टाइप करता रहता है, ये सोचे बिना कि उसकी बातें किसी को दिख ही नहीं रही हैं। वो बस एक खाली कमरे में चिल्ला रहा होता है। ट्रोल से निपटने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन रुकिए, किसी को भी बैन करने से पहले एक बहुत जरूरी कदम है चैनल एक्टिविटी चेक करना। इससे उस यूजर की पूरी हिस्ट्री सामने आ जाती है ताकि कोई भी फैसला सोच समझ कर लिया जा सके। लाइव चैट में इतने सारे लोगों के बीच कौन क्या है, इस पर नजर रखना मुश्किल हो सकता है। शुक्र है YouTube ने आसान पहचान के लिए कुछ बढ़िया आइकन्स दिए हैं। तो देखिए, जिसके नाम के आगे क्राउन यानी ताज है वो तो चैनल का मालिक है। जिसके पास टिक मार्क है वो एक वेरीफाइड चैनल या यूजर है। डायमंड का मतलब है कि वो एक पेड चैनल मेंबर है। और जिसके पास रिंच या पाने का निशान है वो है भरोसेमंद मॉडरेटर। तो ये सब असल में काम कैसे करता है, चलिए इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। यहां देखिए, मॉडरेटर कितनी तेजी से काम कर रहा है। कोई अच्छी टिप्पणी आई, बहुत बढ़िया वीडियो, उसे रहने दिया। किसी ने स्पैम लिंक भेजा, मेरी वेबसाइट पे जाएं, उस मैसेज को तुरंत डिलीट कर दिया। कोई इमोजी स्पैम कर रहा है, उसे 5 मिनट का टाइम आउट दे दिया। और जो कोई गाली गलौज कर रहा है उसे सीधा हाइड कर दिया, मतलब शैडो बैन। एकदम परफेक्ट। तो चलिए अब इन सारी बातों को कुछ जरूरी पॉइंट्स के साथ समेटते हैं। यहां 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, चैट को हमेशा साफ और प्रोफेशनल रखें। दूसरा, मॉडरेटर सिर्फ उन लोगों को बनाएं जिन पर पूरा भरोसा हो।
और तीसरा, अगर चैनल बड़ा है तो मैनेजिंग मॉडरेटर्स का इस्तेमाल करना बेहतर है। दिन के आखिर में असल मकसद तो यही है कि क्रिएटर बिना किसी टेंशन के अपने कंटेंट पर फोकस कर सकें। तो अब जब ये सारे टूल्स मौजूद हैं तो सवाल ये उठता है कि एक क्रिएटर अपनी कम्युनिटी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसे सौंपेगा। ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। इस जानकारी के लिए समय देने का शुक्रिया।